आज एक सेट आ गया है जिसमें प्रॉब्लम यही है कि यूएसबी बूस्टर पे चार्ज लगाने से उसमें कोई भी हलचल नहीं, कोई रीडिंग नहीं, 0 एम्पियर ले रहा है। और आपका डीसी मशीन पे भी 0 ले रहा है। लेकिन पावर आईसी का पास में वीपीएच इनपुट ओके है, बॉक कोयल पे वोल्टेज जो है स्टेबल है, लेकिन पोर्ट नहीं बन रहा है। एमएमसी का वोल्टेज भी ओके है। तो उस कंडीशन में कस्टमर का जो जो भेजे हैं बोर्ड को, उनका कहना है कि आप इसको एक बार बना के दीजिए, क्योंकि आपका जो वीडियो में देखा था, वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि आप काम कर सकेंगे, तो इसलिए मैं ले भेजा हूँ। तो उसको कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट इसका सीधा मैं सीपीयू अभी निकालूँगा, क्योंकि सीपीयू नहीं निकालेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पोर्ट नहीं बन रहा है और सारा चीज़ ओके है। हर कंपोनेंट्स जो जहाँ पे लगे रहना चाहिए वो भी वही सेम जगह पे है। वो सील्ड भी निकाले थे, कोशिश किए थे कुछ करने के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो पोर्ट नहीं बन रहे का कारण है कि एमएमसी और सीपीयू बीच का प्रोटोकॉल लाइन जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन एम्पियर शो करना चाहिए, लेकिन एम्पियर भी नहीं ले रहा है। तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एम्पियर नहीं लेना। तो एमएमसी और सीपीयू दोनों से कोई एक डैमेज होने का भी चांस है, या तो सीपीयू रिवॉल्व करने से मेरा काम बन जाएगा। तो सीपीयू को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे और रिवॉल्व करके नहीं लगाएंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वीडियो में, मेरा हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग चीज़ मिलेगा, तो इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ अलग चीज़ मिलेगा। तो पहला है एम्पियर नहीं ले रहा था, लेकिन पावर ओके, बक वोल्टेज स्टेबल है और पोर्ट नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में मैं डायरेक्ट सीपीयू को निकाला हूँ। सीपीयू निकालने के बाद अभी मेरा काम है, 2 कंपोनेंट्स मेरा हिल गया है थोड़ा, पहले मैं उसको ठीक कर लूँगा। और उसको ठीक करने का बाद फिर मेरे को आगे काम करना है। उसको बोर्ड को पहले अच्छा से क्लीन करना है। तो क्लीनिंग के बारे में डिटेल्स कुछ जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा जो आईसी का जो कोर्स आने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब में मैं करीबन 2-2.5 घंटा का वीडियो होगा, उसको मैं अपलोड तो करूँगा, लेकिन वो अभी काम चल रहा है उस वीडियो का पीछे। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, आईसी कभी भी आप कोई भी रनिंग सेट हो या कस्टमर आपको बनाने दिए हैं वो सेट हो, डेड सेट हो, आप उससे अगर आईसी निकाल रहे हैं तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग करने का खोजें। प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए आपको 183 पीपीडी जो है उसको एक पतरी में लेके उसका आयरन से एक बॉल बना के क्लियर करें। और बोर्ड पे डिसोल्डरिंग वायर जब चलाएं तब उसको ज़्यादा प्रेस से ना चलाएं, ताकि आपका बोर्ड में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम जो है ना आए। जो बोर्ड अभी मैं काम कर रहा हूँ वो फुल्ली हार्ड पेस्टेड है, हार्ड ब्लॉक पेस्टेड है। तो कोई कोई इसमें क्या करता है कि लिक्विड देते हैं, तो मैं तो लिक्विड यूज़ करके काम नहीं करता हूँ। तो और लास्ट यही है कि स्क्रैपर में आप चारों तरफ जब भी क्लीन करें, एक बार पूरा क्लीन करने के बाद पूरा अच्छी तरह से चेक करें कि दूसरा जब आईसी आप रिवॉल्व करके बैठाएं तो बोर्ड में वो प्रॉपर बैठे, ऐसा कोई चीज़ ना हो जो कि आईसी को बैठने के लिए रोके। जैसे कि ब्लॉक पेस्टेड कहीं छूट गया होगा तो क्या होता है कि आईसी को बैठाने का टाइम में वो दिक्कत करता है। देखिए अभी मेरा क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद मैं वायर ब्रश से इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगा, और क्लीन करने के बाद मेरे को स्क्रैपर चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर रह गया होगा तो बाद में आईसी बैठाने के लिए दिक्कत होगा, जो कि मैक्सिमम जन जो है कि आईसी को रिवॉल्व तो पूरा परफेक्ट करते हैं, लेकिन जब आईसी बैठाते हैं तब क्या होता है कि साइड का जो ग्लू रहता है वो दिक्कत करता है। बाद में जब आईसी बैठाते हैं सेट ऑन नहीं होता है, तब वो फिर से जब आईसी को निकालते हैं पता चलता है कि अंदर से कुछ बॉल जो है टच नहीं है। और एक चीज़ है, बोर्ड को ज़्यादा प्रेस करके काम नहीं करना है। वैसे में बोर्ड जो है हीट लगने का बाद बोर्ड दब जाएगा, तो आपका जो आईसी है वो स्ट्रेट रहेगा, और बोर्ड बीच का पर्सन अगर दब गया रहेगा तो जो कि प्रॉपर नहीं बैठेगा। उसको भी ध्यान देना है काम करने का टाइम में। देखिए रिपेयरिंग मतलब होता है कि साफ़ सफाई। आपका साफ़ सफाई जितना अच्छा होगा तो रिपेयरिंग का काम जो है उतना अच्छा होगा। इसलिए रिपेयरिंग का टाइम में आपको फ्लक्स और ख़ास करके आईपी जो है कि प्रॉपर इस्तेमाल करना है क्लीनिंग के लिए। फ्लक्स जो है यूज़ करेंगे तो बोर्ड का जो बॉल रहेगा वो प्रॉपर कहीं ना कहीं ना टच होके पूरा क्लीन हो जाए। और अभी जैसे हम स्क्रैपर से पूरा क्लीन कर रहे हैं, साइड को क्लीन करने के बाद एक बार आईपी दे के अच्छा से बोर्ड को क्लीन करना ज़रूरी है। और एक बार
अच्छा से क्लीन होने का बाद भी फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। और मेरा क्लीन हो चुका है। आज थोड़ा वीडियो फास्ट रहेगा क्योंकि वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग 2-3 चीज़ बताऊंगा जो कि आप लोग का काम में आने वाला है। जैसे कि जब हम यूवी मास्क लगाते हैं तो सोचना चाहिए कि हम कितना कितना चीज़ प्रॉब्लम होने से हम यूवी मास्क लगाएंगे। जैसे इसमें बहुत सारा जगह बीच में जो है कि प्रिंट ओके है लेकिन जो कलर छूटा हुआ है तो उसको हम लोग यूवी मास्क करेंगे। अब इतना सारा को यूवी मास्क करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यूवी मास्क ना करके भी काम कर पाएंगे वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे थोड़ा सा किया और दिल नहीं किया तो छोड़ दिया। आईसी का क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। आप जो भी आईसी क्लीनिंग के लिए जो भी पीसीबी स्टैंड यूज़ कर रहे हैं आईसी क्लीनिंग के लिए, उसको ज़्यादा टाइट करना अच्छा नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे आईसी पे जब हीट लगेगा वो ऊपर तरफ फूलने का चांस रहता है, ये एक बड़ा चीज़ है। और आप आईसी को क्लीन करने का टाइम में जो टेम्परेचर है, एक बार 183 यूज करके आप टेम्परेचर को घटा के अगर काम करेंगे तो आपका काम जो है अच्छा होगा। जैसे मैं अभी 183 यूज़ करके स्क्रैपर से क्लीन किया तो मेरा क्लीन हो गया। और लास्ट में एक बार मैं अगर इसको ड्राई करके अगर ब्लेड चलाऊंगा तो ब्लेड से बाकी जो बचा हुआ चीज़ है वो निकल जाएगा। तो रिपेयरिंग में मेन होता है वही साफ़ सफाई, जो मैं पहले भी बोलता आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। तो रिपेयरिंग और एक चीज़ है कि जब हम लोग स्क्रैपर चलाते हैं प्लेन वाला स्क्रैपर, उसमें क्या होता है ब्लैक पेस्ट का साथ में जो सोल्डर है वो हम लोग का निकल जाता है। जब प्लेन हो जाएगा आईसी तब क्या होता है स्टेंसिल जब हम लगाएंगे तो बॉल बनाने का टाइम में स्टेंसिल जो है स्लिप करता है और स्लिप करने से हमारा बॉल जो है प्रॉपर नहीं बनता है, अंदर में टच हो जाता है या तो कोई बॉल बनता ही नहीं है, जो कि बाद में एक एक बॉल को रख के हमको काम करना पड़ता है। उसका सलूशन मैं आप लोग को इसमें बता दूंगा। एक बार आईसी का सरफेस को आप क्लियर करने के बाद उसमें अच्छा से थोड़ा सा ब्लेड मारना ज़रूरी है, ताकि कहीं ना कहीं ब्लैक पेस्टेड अगर थोड़ा रह गया होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि आईसी जब बैठेगा बॉल बनाने का टाइम में अगर स्टेंसिल प्रॉपर नहीं बैठेगा तो अप एंड डाउन होने से जो शोल्डर है हमारा, जो 183 का जो पेस्ट रहेगा वो अंदर अंदर चारों तरफ चला जाएगा तो प्लेन हो जाएगा, तो दोबारा हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए जो बॉल थोड़ा थोड़ा सा ब्लेड मारने से क्या है कि ड्राई था वो बॉल भी क्लियर हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको जो है एक बार ब्लेड मार के आप क्लीन कर सकते हैं वायर ब्रश में, तो आपका काम है जो पूरा प्रॉपर पक्का हो जाएगा। और सरफेस जो प्लेन है उसका सलूशन मैं बता रहा हूँ आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले मैं जो उस आईसी को क्लीन कर लेता हूँ। देखिए जितना भी बॉल थोड़ा सा ड्राई दिख रहा था वो बॉल में अभी कलर चेंज हो गया है, लाइटिंग आ गया है। अब लाइटिंग नहीं आएगा तो शोल्डर जो है वहाँ प्रॉपर नहीं बैठेगा, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ होता है हमारा टूल्स अगर आपका पास में सब अवेलेबल है, भले ज़्यादा दाम का ना हो लेकिन टूल्स अगर प्रॉपर सही होगा तो आपका काम भी सही होगा। जैसे पहले 10-12 हज़ार रुपया का आयरन आता था तो हम लोग 300 रुपया का आयरन में काम करने को खोजते थे तो नहीं हो पाता था। अभी क्या है कि वही आयरन आपको 2500-3000 रुपया में भी मिल जा रहा है, 2000 रुपया में भी मिल जा रहा है। देखिए आईसी का बॉल जो है प्रॉपर लाइटिंग आ चुका है, सरफेस जो है पूरा क्लियर हो गया है। तो अभी इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। और अभी क्लीन करने का टाइम में वायर ब्रश आपको लगता है तो आप मार सकते हैं, अगर आपको वायर ब्रश मारना नहीं लगता है तो आप नहीं भी मारेंगे तब भी चलेगा। थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे और फ्रेश पीपीडी 183 का फ्रेश पीपीडी जो है उसको थोड़ा सा लेंगे। ये जानकारी वाला चीज़ है। अगर कहीं हमारा अगर आईसी का बॉल सरफेस जो है अगर प्लेन हो जाए और बॉल बनाने का टाइम में दिक्कत हो रहा है तब हम 183 का पीपीडी और थोड़ा सा फ्लक्स थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और लेके उसको आईसी पे पूरा लगाना है। लगाने का बाद हम 250 का टेम्परेचर और 30 का एआर, अगर 2008 अगर यूज़ कर रहे हैं तो 250 का टेम्परेचर देके हम थोड़ा सा हल्का हीट अगर करेंगे तो जो पीपीडी है आईसी का जहाँ जहाँ पे
क्लियर सरफेस है उस जगह पे जाके वो चिपक जाएगा, पूरा सोल्डर हो जाएगा। तो एक बार वो सोल्डर हो जाएगा तो जो बड़ा बड़ा बॉल बना हुआ है उसको हम आयरन का माध्यम से अगर हटा देते हैं तो दोबारा जब हम स्टेंसिल इसका ऊपर बैठाएंगे तो स्टेंसिल हमारा हिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बॉल बना हुआ है। लेकिन हम अगर वही चीज़ आयरन पे लेके अगर करते हैं प्लेन सरफेस में तो उसमें क्या होता है कि ड्राईपन आ जाता है, मतलब कि कुछ कुछ बॉल का जगह में फिर से काला हो जाता है। तो देखिए मेरा इसमें क्या है कि मैक्सिमम बॉल जहाँ लगना चाहिए वो लग गया। ड्राई बोलने से 1 या 2 बॉल हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। ये देखिए मैक्सिमम जगह में बॉल बन गया। तो इसमें क्या होगा कि मेरे को जब भी स्टेंसिल जब मैं रख के बॉल बनाऊंगा तब मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। एक बार या 2 बार अगर मैं माल भरूंगा तो जो बॉल है मेरा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक जानकारी चीज़ था। तो इसी टाइप का अगर आपका काम होगा तो आपका जो बॉल है बोर्ड में, मदरबोर्ड में हम लोग 183 डिसोल्डरिंग वायर से एक बार यूज़ किए थे, आईसी में भी 183 यूज़ किए। अब जो बॉल बनेगा स्टेंसिल यूज़ करके वो भी 183 बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब हमारा कम टेम्परेचर यूज़ होगा तो बॉल जो है प्रॉपर बोर्ड में बैठेगा। और एक चीज़ जो है बोर्ड में आईसी को बैठाने का टाइम में मैं बताऊंगा। तो अभी पहले स्टेंसिल यूज़ करके इसको बॉल बना लेते हैं, क्योंकि बॉल नहीं बनाएंगे तो आईसी कैसे बैठाएंगे। देखिए जो है पूरा क्लियर हो गया है। और आईसी को जब भी आप बॉल बनाएं तब आप कोई पैड यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप पैड यूज़ करते हैं तो पैड हर पूरा हीटिंग जो है कंट्रोल कर लेगा, आपका बॉल जो है बन नहीं पाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप बॉल बनाने का टाइम में हमेशा टिश्यू पेपर यूज़ करें और उसी का ऊपर आईसी को रखें, तो आपका जो बॉल है वो प्रॉपर बनेगा और बहुत जल्द बनेगा। हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। पैड का ऊपर रख के आईसी को बॉल बनाने से फ़ायदा नहीं होता है। पैड का ऊपर भी आपको टिश्यू पेपर देना पड़ेगा, तो पैसा जो है आपका वेस्ट हो जाएगा पैड का पीछे। आजकल मार्केट में मैग्नेटिक पैड आता है, और मैग्नेटिक पैड जो है मदरबोर्ड, जो डुअल लेयरिंग मदरबोर्ड होता है उसको यूज़ करने के लिए होता है। तो सीधा सा बात है कि जब भी आप आईसी पे बॉल बनाएं तो उसमें कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोटिंग आप नहीं करेंगे तो सारा बॉल का जो गर्दन है वो अगर कट जाएगा तो जान लीजिए कि आपका पूरा प्रॉपर बॉल बना हुआ है। लास्ट आप हीटिंग करेंगे और आपका आईसी निकाल देंगे तो काम हो गया। अगर आप बॉल अगर बना लिए और अगर उसको आप कोटिंग नहीं करते हैं और पहले ही आईसी को निकाल देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कोई ना कोई बॉल जो है छोटा बड़ा रहेगा, तो बोर्ड जब ऑन होगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, मैक्सिमम जगह में कट किया हूँ, क्योंकि वीडियो में कुछ कुछ जानकारी चीज़ बताना है। तो मैक्सिमम आईसी रिवॉल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि जो फेलुअर हो जाते हैं उनके लिए कुछ कुछ जानकारी वाला टॉपिक बताना ज़रूरी है। आईसी एक बार आप बना लें तो एक बार उसको बाहर निकाल के क्लीन करके थोड़ा सा फ्लक्स दे के उसको हीट कर लीजिए, ताकि जो बॉल जहाँ पे रहना चाहिए वो प्रॉपर फिक्स हो जाए और परमानेंट हो जाए। क्योंकि परमानेंट नहीं होगा तो जब आप बोर्ड पे लगाएंगे तब वो बॉल अंदर से इधर उधर भाग सकता है और दूसरा बॉल में जाके टच हो सकता है। तो हम जैसे ये यूवी मार्क्स लगाए थे बोर्ड में, थोड़ा सा लगाए और बंद कर दिए। तो अभी देखिए मैं प्रॉपर अलाइनमेंट करके आईसी को रखा हूँ। अभी इसको मैं जो एआर है, क्योंकि मैं यूवी मार्क्स जो है पूरा नहीं लगाया था इसलिए मैं एआर जो है कम किया हूँ। मेरा 2008 है तो मैं एआर इसमें 30 रखा हूँ, जहाँ मेरे को 50 रखना चाहिए 30 रखा हूँ, ताकि आईसी थोड़ा सा हीट होके जो फ्लक्स है वो बोर्ड में प्रॉपरली चिपक जाए। तब मेरे को बाकी एआर बढ़ाना है।
तो एक बार वो चिपक जाएगा तो जब आप एयर को बढ़ाएंगे तो चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा। तब उस समय क्या करना है, आपको ज़्यादा श्रेक नहीं करना है, आईसी को ज़्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि बोर्ड में जो यूवी मार्क्स है वो निकल गया था। तो मैं थोड़ा सा मार्क्स लगाया और बाकी जगह छोड़ दिया हूँ। तो छोड़ दिया देने का कारण यही है कि अगर ये जानकारी वाला चीज़ है, अगर आप उसको ज़्यादा श्रेक करते हैं तो क्या होगा कि जो बॉल है वो चारों तरफ अंदर जहाँ जहाँ यूवी बॉक्स नहीं लगा है वही लाइन पे चलने लगेगा। अगर आप उसको श्रेक सिर्फ एक बार थोड़ा सा करेंगे और एयर थोड़ा सा कम रख के थोड़ा हीटिंग ज़्यादा दे दिए, लेकिन हीटिंग का टाइमिंग बढ़ा दिए लेकिन एयर थोड़ा कम कर दिए, एक बार खाली श्रेक करेंगे तो बॉल जो है चारों तरफ भागेगा नहीं। ये देखिए, बस एक बार हो गया और नहीं। तो 183 का हम काम किए थे, तो 183 बोर्ड में यूज़ किए थे, बॉल में जो बॉल बनाने का टाइम में यूज़ किया, आईसी क्लीनिंग का टाइम में यूज़ किए। तो वन टाइम में ही मेरा सक्सेसफुल काम बनेगा। अभी मैं पोर्ट चेक नहीं करूँगा, मेरा पास में एक मिडिल है, तो मिडिल पे लगा के एक बार मैं यूएसबी बूस्टर पे अभी रीडिंग आया कि नहीं, एम्पियर ले रहा है कि नहीं, मैं पहले एक बार उसको देख लूँगा। कि एमएमसी को मैं अच्छा से सील्ड किया था ताकि एमएमसी का पीछे मेरे को मेहनत करना ना पड़े। और जब भी आप काम करें तो एक चीज़ ज़रूरी चीज़ है, सिम ट्रे जो है वहाँ उसको पहले थोड़ा सा देख ले, क्योंकि नहीं तो आपका आईसी ओके हो जाएगा, सब हो जाएगा, मोबाइल को आप फिटिंग कर लेंगे, लेकिन फिटिंग करने का बाद क्या होगा कि जब सिम पुश करेंगे तो जो ट्रे का बटन है जो पुश होके अप डाउन 1.8 को जो रनिंग करवाता है, सीपीयू को जब बताता है कि सिम लग चुका है, वो चीज़ मतलब पेस्ट लग गया होगा, इसलिए उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी यूएसबी बूस्टर पे मैं आपको दिखा देता हूँ रीडिंग। ये देखिए, पहले कुछ भी नहीं था, अभी रीडिंग आ चुका है, तो अभी मेरा हो गया ओके।